प्रिय विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा हमारी मातृभाषा नहीं है, इसलिए हमें यह बहुत कठिन लगती है। अब आपको अंग्रेजी भाषा कठिन नहीं लगेगी, क्योंकि हमने आपकी पुस्तक का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद ठीक अंग्रेजी की प्रत्येक पंक्ति के नीचे कर दिया है। हमारा उद्देश्य आपकी कठिनाइयों को दूर कर इसे और अधिक सरल बनाना है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की अंग्रेजी पुस्तक लेसन नंबर 4 क्लॉक माय फ्रेंड का इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद बताने जा रहे हैं। मैं अंग्रेजी और हिंदी का उच्चारण करूंगा, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। माई क्लासमेट, क्लासमेट मीन्स सहपाठी या साथ पढ़ने वाला। अनमोल इज अगेन लेट टुडे। माई क्लासमेट अनमोल इज अगेन लेट टुडे। मेरे सहपाठी अनमोल को आज फिर देर हो गई है। या मेरा सहपाठी अनमोल आज फिर देर से आया है। द टीचर हैज वार्नड हिम टू सो मेनी टाइम। शिक्षक उसे कई बार चेतावनी दे चुका है। इवन हिज पेरेंट्स टेल हिम टू वैल्यू ऑफ टाइम। वैल्यू मीन कीमत, महत्व, मूल्य। Even his parents tell him to value of time. यहाँ तक कि उसके माता पिता भी उसे समय का महत्व बताते हैं। But he never bothers. लेकिन वह कभी खिजता नहीं या परेशान नहीं होता है। मिसेस मंजीत, our English teacher, taught us that time never stops. हमारी अंग्रेजी की अध्यापिका श्रीमती मंजीत ने हमें सिखाया कि समय कभी नहीं रुकता। It goes on and on. A clock helps us to know time. समय चलता रहता है और घड़ी हमें समय जानने में मदद करती है। टाइम इज प्रेशियस। टाइम इज प्रेशियस। समय कीमती है या समय बहुमूल्य है। इट इज इवन मोर वैल्यूबल देन मनी। इट इज इवन मोर वैल्यूबल देन मनी। यह है पैसे से भी अधिक मूल्यवान है। इट कैन नॉट बी रिकॉल्ड बैक। इसे वापिस नहीं बुलाया जा सकता है। सो वी शुड
respect time. So we should respect time. इसलिए हमें समय का सम्मान करना चाहिए. She advised us to have a clock in our room. उसने हमें अपने कमरे में एक घड़ी रखने की सलाह दी. यानी अध्यापिका ने हमें अपने कमरे में एक घड़ी रखने की सलाह दी. She also guided us to prepare a timetable with the help of the clock and follow it. उसने हमें घड़ी की मदद से एक समय सारणी तैयार करने और उसका पालन करने के लिए निर्देशित किया. I told her that I have a bed, grandfather clock in my room. मैंने उसे कहा कि मेरे कमरे में एक बड़ी दादाजी घड़ी है. या मैंने उन्हें कहा कि मेरे कमरे में एक बड़ी दादाजी घड़ी है. अब उन्हें या उसे किसके लिए है? अध्यापिका के लिए. It helps me to be punctual and give us a tick-tick sound. यह मुझे समय का पाबंद होने में मदद करती है और एक टिक टिक की ध्वनि देती है. In the morning it rings at 6 a.m. and wakes me up. सुबह में यह 6 बजे बजती है और मुझे जगाती है. I brush my teeth and take bath. मैं अपने दांतों पर ब्रश करता और नहाता हूँ. I put on my school uniform and get ready for the school. मैं अपनी स्कूल की वर्दी पहनकर स्कूल के लिए तैयार हो जाता. My mother serves me breakfast. मेरी माँ मुझे नाश्ता परोसती है. When the clock strikes 7:30 a.m. my school bus arrives. जब घड़ी में सुबह 7:30 बजते हैं तो मेरी स्कूल बस आ जाती है. I board it and reach the school on time. मैं उस पर सवार होता हूँ और समय पर स्कूल पहुँचता हूँ. At 2 o'clock in the afternoon I come back home and meet my clock again. दोपहर के 2 बजे मैं घर वापस आता हूँ और फिर से अपनी घड़ी से मिलता. In the evening 8:05 p.m. Its hands till me go out and play. शाम को 5 बजे
इसकी सुइयां मुझे कहती है कि बाहर जाओ और खेलो। At 9 o'clock it is time to say good night and go to bed. 9 बजे यह शुभ रात्रि कहने और सोने जाने का समय है। थैंक्स टू माई फ्रेंड द क्लॉक। मेरी दोस्त घड़ी का शुक्रिया या मेरी दोस्त घड़ी को धन्यवाद। It helps me to follow the timetable to be disciplined. It helps me to follow the timetable to be disciplined. यह मुझे अनुशासित होने के लिए टाइम टेबल का पालन करने में मदद करती है। टाइम टेबल में समय सारणी। इवन माई फ्रेंड शुड हैव ए क्लॉक। यहाँ तक कि मेरे दोस्त के पास एक घड़ी होनी चाहिए, या मेरे दोस्त के पास भी एक घड़ी होनी चाहिए। आई विल गिफ्ट इट टू हिम। मैं उसे उपहार में दूंगा। देन ही वुड नेवर बी लेट फॉर स्कूल। फिर वह कभी भी स्कूल जाने में देर नहीं करेगा। आप इस वीडियो को शेयर करें अन्य विद्यार्थियों में, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।